हेलो फ्रेंड्स। तो ये तैयारियां देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मेरे पतिदेव जो है वो बना रहे हैं पनीर टिक्का। सुबह सुबह उनके दिमाग में आएगा चलो आज पनीर टिक्का बनाते हैं, तो बस जुट गए सब लोग उसी की तैयारी में। और यहाँ पर इन्होंने बोल में ले लिया है दही, और दही लेने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो डाली जाती हैं, तो आप ज़रूर से इसे देखें पूरा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो उन्होंने मिर्च डाल दी है, तो माप-तौल का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि पता है आपको जब जेंट्स बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं। तो 1 चम्मच लगभग मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है यहाँ पर नमक। और इसको फिर हम अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे डाल दिया है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, और यहाँ पे लगभग 3 चम्मच है ये सत्तू। तो सत्तू की जगह पे आप भुने हुए चने का आटा भी डाल सकते हैं, तो सेम ही चीज़ है ये। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच आम के अचार का मसाला, जिससे एकदम टैंगी वाला टेस्ट आएगा इसमें और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको अब करेंगे हम मिक्स, और मिक्स कर दिया है अब बढ़िया से। और इन्होंने ना मोटे-मोटे पनीर के पीस कट किए थे, प्याज के, टमाटर के, सारी चीज़ों के मोटे-मोटे पीसेस कट किए थे इन्होंने। कोई शेप नहीं, कोई साइज़ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कट करके डाला और उसको मिक्स किया। तो भई अब जेंट्स तो ऐसे ही बनाते हैं, मेरे पतिदेव तो ऐसे ही बनाते हैं, पूरी किचन को गंदा कर देते हैं जब बनाते हैं तब। तो क्या ही कर सकते हैं, जब उनका मन था बनाने का तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। अब यहाँ बना रहे थे पतिदेव, तो अब मेरा बेटा भी निकल के आ गया कि चलो पापा आगे का प्रोसेस मैं करता हूँ और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसे बनाने में। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये स्वेटर बुनने वाली सिलाइयाँ होती है ना, उसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। भाई हमने आज से पहले पनीर टिक्का नहीं बनाया था, हम तो हमेशा मार्केट से लाके ही खाते थे, पर आज मन हुआ बनाने का तो चलो हमने कहा ट्राई करते हैं। तो हमने वही, हमारे पास चीज़ें नहीं थी, हमने सिलाई का यूज़ कर लिया। यहाँ देखिए मैंने ना इसको सेकने के लिए इनको एक जाली ला के दी। मैंने कहा जाली लगा लो ताकि ये अच्छे से सिक जाए और जले ना। तो भाई इनको कहाँ पसंद आने वाला है, अपना दिमाग चलाना है इनको। तो इन्होंने क्या किया, जाली को हटा दिया और डायरेक्ट इसको आग पर सेकने लगे। बोले अपनी जाली को हटाओ, यहाँ से ढंग से सेक नहीं रही है, हम इसे डायरेक्ट आग पर सेकेंगे। तो अगर ठीक है भाई मैं हटा देती हूँ इस जाली को, लेकिन फ्रेंड्स आप कभी भी बनाओ ना तो डायरेक्ट ऐसे फ्लेम पर मत सेकना, इस आग पर मत सेकना, क्योंकि उससे क्या होता है ना थोड़ा सा ये जल जाता है, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए फिर भाई ये लोग बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं हटा देती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जाली को फिर हटा दिया था और इनको डायरेक्ट ऐसे घुमा घुमा के सेका था। जब मैं सेक रही थी यहाँ पे बैठ के तो मुझसे बोले कि नहीं आप हटो यहाँ से, मुझे सेकना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप सेक लो। मैं वहां से हट गई और फिर खुद बैठ गए वहां पे आके सेकने के लिए। तो देखो जब मेरे हस्बैंड कोई काम करते हैं ना, तो वही पूरा हमारा जो घर है हम चारों लोग लग जाते हैं उसमें। कोई सेक रहा होता है, कोई कटिंग कर रहा होता है, कोई वीडियो शूट कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, मतलब लगे रहते हैं सबके सब। और जब मैं करती हूँ ना तो मैं बेचारी अकेली लगी रहती हूँ उसमें, चाहे वो कटिंग हो, चाहे चॉपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वीडियो एडिट करना, अपलोडिंग करना, एवरीथिंग मैं ही करती हूँ, कोई करने वाला नहीं होता है। बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो यहाँ इतनी हेल्प मिल गई मुझे कि सुबह सुबह ये बना हुआ मिल गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो ये देखिए थोड़े से, मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट सेकोगे तो थोड़े से जल जाएंगे, तो ये थोड़े से जल चुके थे। पर कोई नहीं, सेकंड टाइम आए थोड़ी सी अकल, बोले लाओ जाली लेके आओ, जाली रख देते, तो उन्होंने जाली रखी और फिर दोबारा से जब सेके तो वो जाली से ही सेके, क्योंकि कोयले बहुत ज़्यादा आग थी उसमें, बहुत मतलब तेज़ी से जल रहे थे। इसीलिए वो देखिए हमारी लूसी कहाँ बैठी हुई है, वो सीढ़ियों पे जाके बैठ गई है क्योंकि धुआं हो रहा है ना, तो इसलिए चुपचाप से बैठी हुई है यहाँ पर और देख रही है कि हो क्या रहा है आज यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए सेका जा रहा है इनको, तो मतलब एक बैच तो सीख चुका है, अब ये दूसरे बैच की बारी है, उसे को पूरा सीख चुका है। सब बढ़िया बन चुके हैं यहाँ पे। अब आई थी मेरी बारी, मुझे क्या करना था, इसकी जो मोटे मोटे पीस इन्होंने किए थे ना उसकी कटिंग करनी थी मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा छोटा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे, मुंह में खाने में भी प्रॉब्लम होगी फिर इन्हें, तो इसीलिए मैंने इनको ना छोटा छोटा कट कर दिया था। अब बाकी के इसमें जो चीज़ें मिक्स करनी है तो वो होता है बटर और क्रीम। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर रही थी और बेटा अंदर किचन में जा कर के बटर को मेल्ट करने के लिए चला गया था, कि वो वहाँ पे जाके अपना बटर मेल्ट कर रहा था। और ये इन्होंने यहाँ से ये अंगीठी बोलते हैं, सेड़ी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अंगीठी बोलते हैं, इसको हटा दिया यहाँ से। तो अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इसकी आग, वैसे सर्दी होती है तो अच्छी लगती है, बैठे रहते हैं हम लोग। अब यहाँ बटर ले लिया इसने, बटर को यहाँ पे करना है मेल्ट। और मेल्ट करने के बाद क्या होगा, इसको उसमें जो भी हमने पनीर टिक्का बनाए हैं ना उसमें इसको मिक्स कर दिया जाएगा।
तो ये देखिए बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गर्मी है तो बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मेल्ट। वैसे तो ये डायरेक्ट डालते ना तब भी वो हो ही जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही वो इतना गर्म है। और यहाँ पे देखिए डाल दिया है यहाँ पे बटर, और अब डालेंगे यहाँ पे क्रीम। तो क्रीम ये फ्रिज में रखी हुई थी और मैंने डाली तो वो एकदम से ऐसे निकल गई, और फिर मेरे बेटे ने उसको थोड़ा सा शेक करके डाला, और पर कोई बात नहीं, वो मिल गई थी क्योंकि वो गर्म है ना, तो अच्छे से मिक्स हो गई थी। मैंने उसको मिक्स कर दिया स्पैचुला की हेल्प से, अलटते पलटते हुए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको देख ही रहे होंगे कि ये थोड़ा सा जला हुआ है, बट इसका भी बताऊंगी आपको कि इसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो ये देखिए अच्छे से इसको कर दिया मिक्स, और अब मैं आपको प्लेट में लगा के दिखा देती हूँ पास से कि किस तरह के लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड देखने में तो ये अच्छे ही लग रहे थे, और खाने में भी सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सब लोग अपनी प्लेट चाट चाट के खा गए थे, कि बड़ा मज़ा आया है इसको बनाने में और खाने में भी, क्योंकि सभी लोग मिलके बनाते हैं तो अलग ही बात होती है। तो देखिए यहाँ पे प्लेट लग चुकी है, और हम सब लोग अंदर जाके, क्योंकि गर्मी से हाल बेहाल हो चुके थे आंगन में, इसलिए सब लोग एसी में आके यहाँ पे बैठ गए खाने के लिए। और मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है, तो वॉइस भी मेरी ऐसी अजीब सी हो रही होगी, आपको समझ में आएगा जब आप सुनोगे इसको। तो यहाँ देखिए अभी हमेशा की तरह मेरी बेटी एक कॉर्नर में घुस के बैठ गई है, ताकि उसकी शक्ल दिखाई ना दे। भगवान ही जाने वो ऐसा क्यों करती है। और यहाँ पे सभी लोग बैठ गए अपने खाने के लिए, और मैं भी बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि मैं ही कहाँ रह जाऊंगी। तो बस मैं भी चली गई खाने के लिए, शुरू कर दिया सबने खाना। और अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जले हुए का आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या कहावत है ये। मेरा बेटा बोल रहा है यहाँ पे कि मम्मा जला है लेकिन खाने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रंचीनेस आ रही है। ये हकीकत थी कि खाने में थोड़ी सी क्रंचीनेस आ रही थी, वो कड़वापन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि क्रीम वगैरह सब पड़ी हुई थी ना और मसाले थे, तो अच्छा लग रहा था खाने में। तो वही मैं बताना चाह रही थी आपको कि कहावत है कि जली तो जली सेकी भी खूब। मतलब एक आदमी था जिसको खाना बनाना नहीं आता था, और वो खाना बना रहा था, तो उसकी रोटियां जो है वो जल गई थी। लेकिन जब वो खाने बैठा ना, तो रोटी वो क्रिस्पी लग रही थी खाने में। तो तब उसने ये वाली बात बोली थी कि जली तो जली सिकी भी खूब। हाँ, तो वही सिस्टम यहाँ पर है भाई, कि इन्होंने बनाया था, ये फर्स्ट टाइम बनाया था, तो थोड़ा सा हल्का सा जल गया था, लेकिन हाँ खाने में अच्छा लग रहा था, क्रंचीनेस इसमें आ रहा था, इसीलिए सबने खा लिया। सबने पेट चाट गए थे यहाँ पे, सभी को बहुत मजा आया। अच्छा लगता है कभी कभी ये सब करना चाहिए, सब लोग मिलके बनाए कुछ और सब लोग फिर मिलके एंजॉय करें, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये फैमिली ब्लॉग जो है, फैमिली कुकिंग ब्लॉग बोल सकते हैं आप इसको, ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके जरूर से बताना, अपना ओपिनियन देना। और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरे जो न्यू वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको इजीली सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, ये सब बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।